सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अदर नॉवल एक्सप्लेनेशन ऑफ रेनेगेड मॉडल एंड आई होप कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे और मजे में होगे। फिर मैं आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूंगी कि अगर इससे पहले का एपिसोड अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो पहले जाओ और जाके इसे देख लो, वरना यहाँ तुम्हें इस चैप्टर में कोई भी मजा नहीं आने वाला। और अगर तुमने देख लिया है तो बिना किसी देर के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। अब वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो लोग भी फर्स्ट टाइम मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, जिन्हें नॉवल का पता नहीं है, और जो लोग हमारा जो रहमान एक्सप्लेनर 2 के मेन चैनल पे द रेनेगेड मॉडल की सीरीज देखते हैं, उन्हें मैं बता दूं कि अगर तुम इस चैनल पे नए हो तो तुम्हें सबसे पहले जाके नॉवल नंबर 146 के बाद से स्टार्ट करना है, क्योंकि जो अभी ओरिजिनल एपिसोड में कहानी चल रही है उसके आगे की जो नॉवल की स्टोरी है वो तुम्हें एपिसोड नंबर 146 से मिल जाएगा। तो जाओ, देर किस बात की, जाके पहले वहाँ से देखना स्टार्ट करो, वरना यहाँ तुम बहुत बुरी तरीके से स्पॉइल हो जाओगे, ठीक है ना। हाँ जी, तो फाइनली आज मेरा बर्थडे है और भाई तुम सबके इतने मैसेजेस आए, मुझे इतने मैसेजेस कि मैंने अभी तक रीड भी नहीं किया थे। मैं यहाँ पे उन सभी के स्क्रीनशॉट्स लगा दे रही हूँ जितने मैंने अब तक कवर किए, तो भाई देख लो। एंड थैंक यू सो मच गाइज मुझे याद रखने के लिए, और उम्मीद करती हूँ कि आने वाले टाइम में भी तुम बिल्कुल ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहोगे और जो प्यार अब तक देते आए हो आगे भी इसे कंटिन्यू रखोगे। और हाँ, स्पेशली थैंक यू टू आयुष जो फिलहाल शायद अपने हॉस्टल में होगा और उसने जाने से पहले मुझे ये मैसेज किया था, तो या मैंने तुम्हें याद रखा है एंड थैंक यू सो मच। इन द एंड इतना ही कहना चाहूंगी कि यू गाइज आर द बेस्ट एंड आई लव यू ऑल। बस यार सब कुछ हो गया, मेरा बर्थडे भी अब निकलने वाला है, जल्दी से 100 के पूरे कर दो ताकि हम ना 100 के स्पेशल पे 2 और प्लस की जो लॉन्ग नॉवल वीडियो है उसे मैं अपलोड करूँ। तो कर लो यार, तुम्हें किसका इंतजार है, बस 1700 और चाहिए। यार बहुत बातें कर ली, अब चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। मेरे प्यारे होमीज, हमने लास्ट चैप्टर में देखा था जहाँ पे अपना वांगलिन पहुंच जाता है पेंगई पवेलियन के पास, जहाँ पे वांगलिन के उस मिस्टीरियस से पाम अटैक को देखकर सभी लोग वांगलिन को गॉड सेक्ट के इनर सर्कल का डिसाइपल समझते हैं। इस दौरान वांगलिन को ओयांग लोंग का अंकल एक जगह पे ले जाता है जहाँ पर बेसिकली उसे एक जगह पर ब्रेक थ्रू करके अंदर जाना था ताकि वो अपने कल्टीवेशन को बूस्ट कर पाए। वांगलिन उसके लिए मान जाता है, लेकिन बदले में वो 20,000 ओरिजिन पिल्स मांगता है। आधी पेमेंट वो वांगलिन को दे देता है और अब ये रास्ते में निकल पड़ते हैं। लेकिन फिर इनकी मुलाकात होती है कियान मई से, जो कि वांगलिन को मनी मन पसंद करने लगी थी। और ये मेरा पर्सनल पर्सपेक्टिव है, अभी नॉवल में ऐसा कुछ बयान नहीं किया गया, लेकिन मैं एक लड़की हूँ ना, तो मैं उसकी फीलिंग समझ सकती हूँ। जिन लड़कों में हमें इंटरेस्ट नहीं होता ना, हम उसकी तरफ देखते तक नहीं और ना ही अगले बंदे से कुछ एक्सेप्ट करते हैं, फिर चाहे वो भाई पूरा ताजमहल ही क्यों ना ला दे। अब ये मेरा अपना पर्सपेक्टिव है, जो मेरे से एग्री करता है वो समझ सकते हैं, बाकी लड़कियों का मुझे नहीं पता। तो यहाँ पे कियान मई जो है वो अपना एक ट्रेजर देती है, जो कि एक बहुत ही खूबसूरत सा ब्रेसलेट होता है। वांगलिन इसे पहले रखता तो नहीं, लेकिन एट द एंड वो इसे रख लेता है, जिसके बाद वांगलिन वापस से अपने सफर को शुरू कर देता है। और आगे सो होमीज, हमारे इस चैप्टर के स्टार्टिंग में हम यहाँ पर उस बंदे को देखते हैं जिसके फेस पर काफी सारे मार्क्स थे और ऑक्शन हॉल में ये वांगलिन के साथ मौजूद था। इसे भी जब पता चलता है कि यहाँ पर इस बंदे ने वांगलिन को भी इनवाइट किया है तो वो इस पे काफी ज्यादा भड़क जाता है। लेकिन तभी यहाँ पर पवेलियन मास्टर कहता है कि चिंता मत करो, वो लड़का ठीक ठाक स्ट्रॉन्ग है, तो वो हमारी काफी ज्यादा हेल्प करेगा। वैसे भी जिस जगह हम जा रहे हैं वहाँ पर जितने सीक्रेट्स है उनका बस हमें पता है, ये अगर वहाँ पे चला भी जाए तो कुछ खास हमारा बिगाड़ नहीं सकता। इस दौरान बाकी के लोग भी आ जाते हैं जो कि साथ चलने वाले थे। अब जैसे वांगलिन की एंट्री होती है तो यहाँ पर एक बंदा था जिसका नाम मास्टर क्लाउड है, जो कि यहाँ पर सोल्स को कंट्रोल करता है और इसकी सोल्स पर काफी अच्छी खासी पकड़ है। तो वांगलिन को देखकर ही मन में कहता है कि ये लड़का हमारे साथ जाएगा, ये तो अभी निर्वाणा शैटरर की स्टेज पे भी नहीं। अब यहाँ पर अपनी बात साबित करने के लिए वो वांगलिन पे अटैक भी करता है, लेकिन वांगलिन सिंगल पंच से ही सारे अटैक्स को और जो सोल फ्रेगमेंट्स थे इन्हें डिस्ट्रॉय कर देता है। और तभी क्लाउड मास्टर भी समझ जाता है कि बंदा भले ही निर्वाणा शैटरर पे ना हो, लेकिन निर्वाणा शैटरर के बंदों को भी ये बहुत ही अच्छी टक्कर दे सकता है। इस दौरान यहाँ पे हम दुआनमो नाम के एक बंदे को भी देखते हैं, जो कि एट द एंड भटकते भटकते यहाँ पहुंच चुका था और वो आते साथ ही कहता है कि अगर मुझे रीइंकार्नेशन पिल यहाँ पे नहीं मिला ना तो मैं किसी को नहीं छोड़ने वाला। यहाँ पे हम देखते हैं कि वांगलिन के दिल में एक अलग ही हलचल पैदा होती है जब वो रीइंकार्नेशन पिल के बारे में सुनता है। इस दौरान यहाँ पे चेन टियानजुन नाम का एक ओल्ड मैन भी आता है, जिसकी ऑरा को देखकर ही वांगलिन समझ आता है कि इस बंदे से मुझे सबसे ज्यादा केयरफुल रहने की जरूरत है। अब इस दौरान यहाँ पे सभी लोग तेजी से उड़ते हुए आगे की तरफ जाते हैं और एक ऐसे कॉन्टिनेंट के पास पहुंचते हैं जो कि काफी ज्यादा स्टेबल था। वांगलिन का ध्यान आसपास की जगह पे जाता है कि तभी यहाँ पर ये लोग कुछ फॉर्मेशन को सेट करते हैं, जिसके चलते यहाँ पर एक बहुत बड़ा सा पोर्टल ओपन होता है। उसके अंदर एंटर करते साथ ही ये लोग उस कॉन्टिनेंट के पास पहुंच जाते हैं और वांगलिन इस दौरान इस जगह को अच्छे से ऑब्जर्व कर रहा था। वो यहाँ की जमीन को टच करते ही समझ आता है कि यहाँ पर किसी बहुत बड़े फॉर्मेशन को लगाया गया है, लेकिन उसका जो ट्रिगर है वो असल में ये पूरा का पूरा कॉन्टिनेंट है। अब यहाँ पर पवेलियन ओनर बताने लगता है कि ये जो क्रैक जो तुम देख रहे हो ना, ये कि ऐसी जगह पर हमें ले जाता है जहाँ
पर जाकर तुम सभी लोग माला माल हो सकते हो, लेकिन तुम सभी को मेरा इसमें बहुत ज्यादा साथ देना होगा क्योंकि ये जगह, ये जो क्रैक है, इसे अब तक मैंने ही छिपा कर रखा है बाहरी लोगों से। इस दौरान क्लाउड मास्टर और इस ओल्ड मैन के बीच में आंखों आंखों में इशारा हो चुका था कि जैसे ही मौका मिलेगा ये दोनों मिलकर वांग लिन को निपटा देंगे और इसके सारे ट्रेजर्स को लूट लेंगे। अब हम देखते हैं कि जो ये क्रैक था ये काफी ज्यादा अनस्टेबल होने लगा था, तो ये लोग डिसाइड करते हैं कि हम लोग दो के ग्रुप में आगे बढ़ेंगे। अब सब लोग चले जाते हैं और तभी हम वांग लिन को देखते हैं जहाँ पर उसने पवेलियन मास्टर और जो ये क्लाउड मास्टर है इन दोनों के आंखों के इशारे को पढ़ लिया था। इस दौरान क्लाउड मास्टर और वो जो स्कार वाला बंदा था इन दोनों की बारी थी, लेकिन वांग लिन जो कि पीछे इन्हीं को फॉलो करते हुए आ रहा था अचानक से इनसे कहने लगता है कि माफ करना, लेकिन तुम्हारी इतनी सस्ती प्लानिंग को ना मैंने पहले ही पढ़ लिया था। ये कहते हुए वो ऑन द स्पॉट सीधा अपनी स्वॉर्ड को चला के मारता है और ये वही आयरन स्वॉर्ड थी जिसकी स्ट्राइक काफी स्पीड से जाती है और यहाँ तब तक वो स्कार वाला बंदा आगे निकल चुका था। जो क्लाउड मास्टर था वो समझ चुका था कि ये अटैक उसी की तरफ आ रहा है। तभी वांग लिन तेजी से बढ़ते हुए क्रैक की तरफ बढ़ रहा था, पर तभी ये बंदा जैसे तैसे उसके अटैक को डॉज कर लेता है, लेकिन अगले ही पल जैसे ही वांग लिन पर अटैक हो जाता है वांग लिन यहाँ स्माइल करते हुए स्टॉप स्पेल का यूज करता है और तभी ये जो क्रैक था अपने सक्शन फोर्स से वांग लिन को खींच लेता है और वांग लिन डिसअपीयर होने से पहले बिल्कुल सही टाइम पे एक और अटैक इसके ऊपर कर देता है, साथ ही अपना फिस्ट अटैक भी करता है और जो स्वॉर्ड अटैक उसने किया था वो सीधा जाकर उसके एक पूरे के पूरे आर्म को ही उससे अलग कर देती है। वो दर्द के मारे छटपटाता है, पर तभी ये पंच अटैक बाकी का काम कर देता है और वांग लिन डिसअपीयर होकर एक अननोन लोकेशन पे टेलीपोर्ट होता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि वांग लिन जिस लोकेशन में पहुंचता है बाकी सब भी यहाँ पे आ जाते हैं और जब क्लाउड मास्टर को कोई भी नहीं पाता तो यहाँ पर वो जो पवेलियन मास्टर था उसके चेहरे पे पसीने आने लगते हैं। वो समझ जाता है कि वांग लिन का इसके पीछे कोई हाथ होगा। यहाँ पर वो स्कार वाला बंदा भी वांग लिन की तरफ शक की निगाहों से देखता है, लेकिन वांग लिन यहाँ पे कहने लगता है कि आप सबको हो क्या गया है, जरा अपना दिमाग लगाइए, आप मेरी तुलना एक निर्वाणा शैटरर के मिड स्टेज से कर रहे हो, कैसी बात कर रहे हो। अब यहाँ पे पवेलियन ओनर को तो गुस्सा आ रहा था, पर तभी दुआन मुझसे कहने लगता है कि जरा गौर से सोचो, बात तो सही है इस लड़के की। इस दौरान वांग लिन खुद को और हवा देते हुए कहता है कि हाँ, और अगर किसी को भी मुझसे अभी भी फाइट करने में इंटरेस्ट हो तो कर सकता है और फाइट करके मुझसे एक्सप्लेनेशन ले सकता है। अब दुआन वांग लिन की बात से अग्री करते हुए कहता है कि यहाँ पे आपस में लड़के फायदा नहीं, वैसे भी वो कोई छोटे बच्चे थोड़ी हैं और वैसे भी हर कल्टीवेटर का अपना कोई ना कोई सीक्रेट होता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि पवेलियन मास्टर भी मनी मन थोड़ा सेटिस्फाइड हो जाता है और फिर वो यहाँ से तेजी से आगे बढ़ता है सभी को लेकर और रास्ते में इन्हें काफी सारी चीजें दिखती है, लेकिन जो फॉर्मेशन होते हैं वो देखकर वांग लिन कम्प्लीटली शॉक्ड था क्योंकि ऐसे फॉर्मेशन की जो मेथड्स है वो वांग लिन ने आज से पहले कभी नहीं देखे। इन्हीं में हम एक बंदे को देखते हैं जिसका नाम ताइजू है और वो आगे की ओर देखकर कहने लगता है कि न जाने मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आगे कोई बहुत ही तगड़ा वाला बीस्ट मौजूद है। यहाँ पे दुआन मो भी जैसे ये सुनता है तो वो समझ जाता है कि अगर यहाँ पे बीस्ट है तो मतलब वो रीइंकार्नेशन पिल भी होगा। यहाँ पे हम देखते हैं कि ये लोग आगे बढ़ते जाते हैं और तभी ये लोग एक ऐसी फॉगी एरिया में पहुंच जाते हैं जहाँ पर आते साथ ही इनको इल्यूजन्स टाइप का होने लगता है। सभी लोग जैसे तैसे खुद को मैनेज करते हैं, लेकिन दुआन मो को कुछ खास असर नहीं पड़ता और वो स्माइल करते हुए कहता है कि हाँ, मुझे असर नहीं हुआ क्योंकि मेरा जो दाव है वो रीइंकार्नेशन से रिलेटेड है और जैसे कि मैं प्रैक्टिस करता हूँ। अब यहाँ पे इस फॉग के बीच में हमें वही रीइंकार्नेशन पिल दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा ग्लो कर रही थी। ऐसा लग रहा था कि मानो इसी के अंदर से सारी कलर्स वाइब्रेट होकर आसमान में फैल रही हो। अब यहाँ पे जो पवेलियन मास्टर है वो बताने लगता है कि जैसा कि मैं यहाँ पे पूरी टीम बना के आया हूँ तो मुझे पता है कि किसको क्या चाहिए। यहाँ पर जो बीस्ट है वो हमारे रास्ते का रोड़ा है, मुझे और ये जो और मेरे दोस्त पांग को अपने रास्ते के ऑब्स्टिकल को हटाने के लिए आपकी हेल्प चाहिए। ब्रदर दुआन मो तुम्हें रीइंकार्नेशन पिल चाहिए और जो हमारे साथ मिस लेडी आई है उन्हें तो वो बॉडी चाहिए जो कि रैंक 12 के बीस्ट की है। ब्रदर ताइजू, मैं जानता हूँ कि आपको तो इस बीस्ट का सोल चाहिए होगा, है ना, और रही बात फेलो कल्टीवेटर लू की तो उन्हें तो क्रिस्टल चाहिए। ये सुनकर वांग लिन हाँ में जवाब तो देता है, लेकिन वो समझ चुका था कि इनका कोई ना कोई तगड़ा वाला प्लान है और आगे कोई ऐसी चीज है जिसको ये किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहते, इसी के चलते ये यहाँ पर कोई भी चीज नहीं ले रहे। इस दौरान ये लोग इस बीस्ट से जो कि एक गोल्डन कलर का जाइंट सा ड्रैगन था उससे फाइट करना शुरू कर देते हैं। सभी लोग अपने अपने स्पेल का यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि वांग लिन जैसे कि इस ड्रैगन के पीछे काफी सारे क्रिस्टल्स नजर आते हैं, ओरिजिन क्रिस्टल्स, तो वो उनके लिए इस ड्रैगन को ऐसे पकड़ता है पूंछ से और भाई लिटा लिटा के मारता है क्योंकि एंशिएंट गॉड की पावर जो थी। इस दौरान जो लोग ऑलरेडी अटैक कर रहे थे, जिन्होंने अपना सब कुछ लगा दिया था, वो इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाए, लेकिन वांग लिन ने तो बहुत इजीली इसको निपटा दिया था। और फिर ब्रदर दुआन मो को उनका वो जो रीइंकार्नेशन पिल है वो मिल जाता है और जिसे वो बॉडी चाहिए थी वो और जिसे सोल चाहिए था वो। अब सभी लोग आगे बढ़ रहे थे कि तभी जो स्कार फेस वाला बंदा था यानी कि पांग, वो यहाँ पर सभी को एक बात बताने लगता है कि क्योंकि मैं यहाँ पर तुम लोगों से पहले भी एक बार आ चुका हूँ तो एक बात जान लो, अब यहाँ से ठीक 100 कदम की दूरी पर हमारा सामना एक ऐसे एंटिटी से होने वाला है जिसके सामने तुम्हें कोई भी रिएक्ट नहीं करना है, इवन की तुम्हें इसके सामने पल के भी नहीं झपकानी। अब ये सुनकर सभी काफी ज्यादा कंफ्यूज थे कि तभी
यहाँ पर एक टेरिफाइंग ऑरा सभी को ऐसे हिट होती है, सभी वहाँ पे फ्रीज हो जाते हैं और तभी हम देखते हैं कि एक फॉगी सा फिगर तेजी से इन्हीं की ओर बढ़ रहा था। और इसका फिगर ऐसा था कि अगर तुम लोगों ने हैरी पॉटर देखा होगा तो उसमें जो डेथ ईटर्स थे, हिंदी में कहो तो दम पिशाच, बिल्कुल वैसा ही यहाँ पे इसका फिगर था। बिल्कुल हाथ पैर कुछ नहीं थे और बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि कोई फिगर जो है बस हवा में उड़ रहा है। यहाँ तक कि इस बंदे के तो मुंह भी नहीं थी, ऐसा लग रहा था कि जैसे ये बिल्कुल कोई घोंसले फिगर हो जो कि तेजी से इन्हीं की तरफ बढ़ रहा हो। अब यहाँ क्योंकि इन सभी को ऑलरेडी पांग जो था वो अलर्ट कर चुका था तो सभी लोग ऐसे फ्रीज हो जाते हैं। आसपास की चीजें जैसे काले साए में ढकने लगती है और ये बंदा जो था यानी कि ये जो एंटिटी थी ये धीरे धीरे इनकी तरफ बढ़ती है, सभी के करीब जाती है, वांगलिन की तरफ भी देखती है और उसके बिल्कुल ऐसे नाक से नाक टच करती हो। उसके सामने खड़ी थी वांगलिन, कोई रिएक्ट नहीं करता, लिटरली वो सांस भी अपनी रोक लेता है। लेकिन जब दुआनमो के करीब ये एंटिटी बढ़ती है तो भाई डर के मारे इसकी हालत कांप जाती है और वो ऐसे हकलाना शुरू कर देता है और तभी कुछ ऐसा होता है कि अगले ही पल ये शांत हो जाता है और इसके आर पार होते हुए ये एंटिटी आगे की तरफ बढ़ जाती है और तभी हम देखते हैं कि अचानक से ये भी उसे फॉलो करता हुआ जाने लगता है। यहाँ पर जो मरा हुआ ड्रैगन था उसकी जो बची कुची उसकी बॉडी में स्ट्रेंथ थी उसे भी अब्सॉर्ब करते हुए यहाँ से निकल जाता है। अब जैसे ये चीज गायब होती है सभी की जान में जान आती है और वो लेडी जिसने की दुआनमो के साथ क्या हुआ ये नजारा देखा तो वो पूरी तरीके से पसीने में नहा जाती है। उसे भी यकीन नहीं हो रहा था कि आखिर अभी उसने देखा क्या। सभी लोग यहाँ पर इन दोनों से पूछते हैं यानी कि पांग और पवेलियन मास्टर से कि आखिर अभी हमने जो देखा ये आखिर हमने देखा क्या, ये था क्या। जिस पर वो दोनों भी बताने लगते हैं कि हमें नहीं पता कि ये क्या है, बस हम इतना जानते हैं कि इनकी तादाद यहाँ पे बहुत है और इन्हें तुम इस जगह का लॉस्ट वन कह सकते हो क्योंकि ये लोग यहाँ से वहाँ बस भटकते रहते हैं और ऐसा लगता है कि जैसे ये खो चुके हैं, इन्हें अपनी मंजिल नहीं मिल रही। अब इनमें से एक बंदा पैनिक कर जाता है तो उन्हें छोड़ के जाने लगता है और ये और कोई नहीं, ये वही टाइजू है और जाते हुए कहता है कि मुझे बॉडी चाहिए थी, मुझे वो मिल चुका है तो अब मुझे यहाँ पे नहीं रहना। अब ये तो यहाँ से जा चुका था कि तभी यहाँ पर पवेलियन मास्टर इन सभी को एक जेट दिखाता है जिसमें कि एल्केमी मास्टर सीमा यून के बारे में लिखा हुआ था और बेसिकली ये लोग उसकी केव को यहाँ पे हंट करने के लिए आए थे क्योंकि इनके अकॉर्डिंग यहाँ पर इन्हें बहुत से बड़े बड़े ट्रेजर मिल सकते हैं। लेकिन तुम जानते हो जो दिखता है वांगलिन उस पर बिल्कुल यकीन नहीं करता। लेकिन ऐसे ही करते करते ये लोग काफी दूर तक पहुंच जाते हैं और तभी यहाँ पे वांगलिन की नजर एक वॉल पे जाती है जहाँ पर एक छोटा सा जेड स्टोन मौजूद था जिसके ऊपर लिखा हुआ था कि यहाँ पर रह के तुम्हें एनलाइटमेंट हासिल हो सकती है, लेकिन वो जगह कैद है जहाँ से निकलने के लिए तुम्हें कल्टिवेशन का सहारा लेना होगा और बस एक थॉट ही तुम्हें यहाँ से निकाल सकता है। यहाँ पे जो पवेलियन ओनर था वो समझ चुका है कि वांगलिन को उस पर शक हो रहा था तो वो आसपास की जितने भी उसे पॉइजन पिल्स मिलते हैं तो वांगलिन को थमाते हुए कहता है कि आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको डिसअपॉइंट नहीं करूंगा, आपको इससे भी ज्यादा मिलेंगी, बस आप हमारा साथ दीजिए। इस दौरान चलते चलते ये लोग बहुत बड़े से माउंटेन के पास पहुंच जाते हैं और इन्हें उसके पार जाना था लेकिन इस माउंटेन के आसपास बहुत बड़े बड़े बीस्ट इन्हें नजर आ रहे थे तो ये लोग उस लेडी को आगे करते हैं। अब यहाँ पे वांगलिन भी समझ चुका था कि इस लेडी का मैंने अभी तक पावर नहीं देखा है, लेकिन जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ अगर ये यहाँ तक आई है तो इसके पास कोई ना कोई ऐसी खासियत होगी जिसके चलते इन दोनों लोगों ने इसे चूज किया है। ये लेडी यहाँ पर आगे बढ़ती है और जहाँ जहाँ ये कदम रखती है वांगलिन उस चीज को बहुत ही अच्छे से ऑब्जर्व कर लेता है क्योंकि अगर वांगलिन भी उसकी जगह होता तो वो भी बिल्कुल ऐसा ही करता क्योंकि वांगलिन यहाँ ऑलरेडी फील कर चुका था कि यहाँ पर एक बहुत ही पुराना एंशिएंट टाइप का फॉर्मेशन लगा हुआ है और जो कि एक गलत स्टेप से यहाँ पे एक्टिवेट हो सकता है। पर फिलहाल वांगलिन किसी को फील कराना नहीं चाहता था कि वो एक फॉर्मेशन में कितना ज्यादा माहिर है तो वो यहाँ से थोड़ी दूर चला जाता है और वहाँ पे बैठ जाता है। बाकी तीनों को लगता है कि शायद वांगलिन यहाँ पे कल्टीवेट करने में बिजी है। इस दौरान वो लेडी यहाँ पर अपने काफी सारे रेस्ट्रिक्शन फ्लैग्स को निकालती है और तभी आसपास की सारी एनर्जीज को गैदर करने लगती है और अगले ही पल हमारे सामने एक काफी खूबसूरत सी लेडी मौजूद थी। बेसिकली जैसे जैसे वो यहाँ अपने पावर्स का यूज करती है वैसे वैसे वो और ज्यादा यंग होने लगती है क्योंकि जिस जगह पे ये खड़ी थी वो जगह इस माउंटेन से कनेक्टेड था और सारी एनर्जीज को ऑब्जर्व करने के चलते वो ऐसा कर पा रही थी। लेकिन यहाँ पर वो जैसे तैसे करके इस माउंटेन के बीच से एक होल को बना तो देती है लेकिन तभी यहाँ पर उसकी बॉडी जवाब देने लगती है और वो खून की उल्टियां करते हुए काफी पीछे जा गिरती है और तभी वांगलिन यहाँ पे एक एंशिएंट ऑरा फील करता है जिसके साथ ही वो उस लेडी और उस माउंटेन की तरफ देखता है तो ये लेडी बताने लगती है कि मैं इसके आगे नहीं जा सकती क्योंकि ये कोई मामूली फॉर्मेशन नहीं है, ये तो एंशिएंट टाइम का फॉर्मेशन है। 7 स्टेप एंशिएंट फॉर्मेशन के बारे में तो मुझे पता था लेकिन एक 9 स्टेप एंशिएंट फॉर्मेशन मेरे लिए भी काफी ज्यादा है और इस फॉर्मेशन को तोड़ने का एक ही मेथड है कि ये 9 स्टेप फॉर्मेशन है तो आपको इससे आगे का स्टेप लेना होगा यानी कि आपको 10 कदम तक यहाँ पे हर हाल में चलना होगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि पवेलियन मास्टर ट्राई तो करता है लेकिन यहाँ पर वो जैसे ही 9वें कदम तक पहुंचता है उसकी बॉडी ऐसे कोलैप्स होने के साइन देने लगती है। लिटरली उसके हाथ पैर उसके जितने भी पोर्स थे उसमें से ब्लड आना शुरू कर देता है जिसके चलते वो गुस्से के साथ कहने लगता है कि आप सभी लोग एक बात जान लो कि मुझे हर हाल में इसके आगे जाना है क्योंकि मेरे बिना आप में से कोई भी यहाँ से बाहर नहीं निकल सकता। इस दौरान ताइजू की चिल्लाने की आवाज सभी को सुनाई देती है तो
यहाँ पर वो पवेलियन मास्टर कहता है कि जरा देखो, इसने भी मेरी बात नहीं मानी और ये अभी तक वहाँ फंसा हुआ है। यहाँ पे वांग लिन जो कि चाहता था कि वो सबसे पहले इसके अंदर जाए, तो वांग लिन यहाँ पर क्या करता है, वो ऐसा दिखाता है कि उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है और अब उसे हर हाल में इसके अंदर जाना ही होगा। जबकि वांग लिन अच्छे से जानता है कि ये एंशिएंट ऑरा है और वो आसानी से इसे झेल सकता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि वो लेडी भी वांग लिन को ही देखे जा रही थी और वो भी कंफ्यूज थी कि आखिर ये मौत के मुंह में क्यों जाना चाहता है, पर फिलहाल वो कुछ नहीं कहती। अब वांग लिन यहाँ पे एक गहरी सांस लेते हुए आगे बढ़ना शुरू कर देता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि 9वें कदम तक वांग लिन भी पहुंच चुका था। अब यहाँ उसकी बॉडी इस प्रेशर को आसानी से झेल तो रही थी, लेकिन वांग लिन को दिखाना था ना कि यार मैं निर्वाणा शैटर्ड से कम लेवल का बंदा हूँ, मैं नहीं कर सकता कुछ भी और शायद अब मेरी बॉडी एक्सप्लोड भी कर जाए। तो वांग लिन बहुत ही अच्छी एक्टिंग करता है, लिटरली उसके पोर से ब्लड भी आने लगता है। तो वो यहाँ पे पवेलियन मास्टर को ऐसा दिखाना चाहता था कि ये बस वो उसके लिए कर रहा है और वांग लिन अपनी बात का खरा है। हालांकि वांग लिन को पता है कि ये बंदा इसके लिए कैसी इंटेंशन रखता है। पवेलियन मास्टर जब वांग लिन को देखता है तो वो उसे चीयर अप करते हुए कहता है कि मैं तुम्हें जो कहोगे वो दूंगा, बस तुम्हें आगे बढ़ना है, बस एक और कदम फिर हम मंजिल तक पहुंच जाएंगे। अब वांग लिन भी यहाँ पर जैसे तैसे करके जितने भी उसको एक्टिंग आती थी सब कुछ करके फाइनली 10वां कदम उठा लेता है, जिसके चलते फॉर्मेशन पूरी तरीके से ट्रेम्बल कर जाता है और अब ये लोग मौका पाते साथ ही सीधा इस जाइंट से होल के अंदर समा जाते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि पवेलियन मास्टर भी वांग लिन को थोड़ा हील करते हुए मन में सोचता है कि क्या हो अगर मैं इसे यही मार दूं, पर तभी वो काफी ज्यादा चौकन्ना था और जब वो देखता है कि वो लेडी उसे ही ऑब्जर्व कर रही है तो फिलहाल वो बंदा वांग लिन को मारने का प्लान छोड़ देता है। अब यहाँ पर वांग लिन जैसे इस होल के स्पॉट पहुंचते हैं तो इनके सामने एक बहुत ही शानदार वैली मौजूद थी जहाँ पे पहाड़, नदी, झरना वगैरह सब कुछ मौजूद था। इस दौरान हम देखते हैं कि ये जो पांग नाम का बंदा था, यानी कि वही स्कार फेस वाला बंदा, उसको यहाँ पर आंखों में वो पवेलियन मास्टर इशारा कर देता है, जिसके बाद वो यहाँ पर वांग लिन को देखकर कहने लगता है कि हेलो कल्टीवेटर लू, बेहतर होगा कि आप यहाँ पर रहकर खुद को रिकवर कर लो, बाकी सब हम सब संभाल लेंगे। अब यहाँ पे जो पवेलियन मास्टर था वो कहने लगता है कि हाँ आइडिया अच्छा है। अब वांग लिन तो वैसे भी मौके की फिराक में था कि कब उसे ऐसे मौका मिले और वो यहाँ से निकल पाए, लेकिन तभी पवेलियन मास्टर यहाँ वांग लिन के साथ पांग को छोड़ देता है और कहता है कि मुझे उम्मीद है कि जिस दौरान आप कल्टीवेट करोगे ये आपको प्रोटेक्ट करेगा, तब तक मैं फेलो कल्टीवेटर जाओ के साथ आगे की ओर जा रहा हूँ। यहाँ पे वांग लिन इनकी चाल को अच्छे से जान चुका था पर वो कुछ बोलता नहीं। अब ये लोग आगे बढ़ जाते हैं और ऐसे ही जब थोड़ी देर गुजर जाती है और वो दोनों नजरों से ओझल हो जाते हैं, तब यहाँ पर ये जो पांग था वो वांग लिन की तरफ डेविलिश स्माइल के साथ देखता है। वांग लिन जो कि आंख बंद करके कल्टीवेट कर रहा था, फिर वो भी अपनी आंखें खोलता है और अब वो वांग लिन पर एक पावरफुल पंच अटैक करते हुए कहने लगता है कि मैं तो इसी मौके के इंतजार में था कि कब तुम मुझे मिले और कब मैं तुम्हारा खेल खत्म करूं। लेकिन वांग लिन यहाँ पे सीधा स्टॉप स्पेल का यूज करते हुए उससे भी दुगनी स्पीड के साथ जाकर उसके ऊपर एक जोरदार फिस्ट अटैक लैंड करता है और ये एंशिएंट गॉड का अटैक है, जिसके चलते बॉडी वहीं पे शैटर्ड होने लगती है। ओरिजिन सोल यहाँ पे कोलैप्स कर जाता है, पर वांग लिन वो इससे कहने लगता है कि अगर जिंदा रहना चाहते हो तो जैसा कह रहा हूँ वैसा करो। तो यहाँ पे वो वांग लिन के हिसाब से सारी चीजें करने लगता है, फिर चाहे वो उसे अपनी मेमोरी का एक्सेस दे या फिर अपनी जो स्टोरेज स्पेस है उन सभी का एक्सेस दे। वांग लिन यहाँ पर सारी चीजें पता कर चुका था कि असल में इस जगह को 7 कलर्ड रियलम कहा जाता है, जहाँ पर इस वक्त वो मौजूद है। अब यहाँ पे एंशिएंट डेविल आर्मर की जो ऑरा थी जो कि यहाँ पर उस पवेलियन मास्टर के पास से निकल रही थी, वांग लिन इसे अपने डिवाइन सेंस के जरिए से फील कर पा रहा था और वो इसी के जरिए से सीधा इन लोगों के काफी क्लोज पहुंच जाता है। फिलहाल वो इनमें से किसी की नजरों के सामने नहीं आता। इस दौरान 3 दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। वांग लिन बिना इनकी नजरों में आए इन्हें फॉलो कर रहा था, पर तभी वांग लिन का पैर एक पौधे में पड़ता है और वो नोटिस करता है कि इसके अंदर की एनर्जी जो है वो यहाँ पर लगा ट्रांसपेरेंट सा फॉर्मेशन अब्सॉर्ब कर रहा है। वांग लिन देखते ही समझ आता है कि यार ये तो अनाइलेशन रिस्ट्रिक्शंस का ही एक पार्ट है और 18 प्लम रिस्ट्रिक्शंस के ऑलमोस्ट सिमिलियर भी है। तभी उसे ली युआन की कही बात याद आती है जहाँ पर उसने कहा था कि ब्रदर ज़ूमो, ये जो अनाइलेशन रिस्ट्रिक्शन आर्ट है ये एक ऐसी एंशिएंट रिस्ट्रिक्शन है जिसके जैसे 3 और हैं और ये चारों ही एक एंशिएंट रिस्ट्रिक्शन की पावर को पोजेस करते हैं और हर किसी में उस एंशिएंट रिस्ट्रिक्शन के 1/4 पावर मौजूद है। तो अगर आप चारों को फ्यूज कर लेते हो तो इन फ्यूचर आप उस पीक रिस्ट्रिक्शन की पावर को होल्ड कर पाओगे। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि वो लेडी जाओ और यहाँ पे जो पवेलियन मास्टर है ये एक जायंट से स्टैचू के पास पहुंच चुके थे, जहाँ पर इन्हें काफी सारे लोगों की आवाजें सुनने को मिलती है और जो कि सेम वर्ड को रिपीट कर रहे थे जो कि वांग लिन ने उस जेड स्टोन के ऊपर देखा था। यहाँ पर इन्हें सुनते साथ ही वो लेडी कहती है कि ये तो दाओ स्क्रिप्चर जैसा लग रहा है, जिसपे वो बताने लगता है कि हाँ, और शायद ये लोग तो अब यहाँ इस दुनिया में एग्जिस्ट भी नहीं करते, बस यहाँ पर इनका दाव जो है उसका जो विल है वही यहाँ पर बचा हुआ है। लेडी जाओ यहाँ पे और ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है, तो यहाँ पर वो उसे एक्सप्लेन करते हुए कहता है कि इससे पहले हमने जिन लोगों को देखा था जो कि यहाँ पे भटक रहे थे, ये वही लोग हैं जो कि हमसे पहले यहाँ पर दाओ स्क्रिप्चर को समझने के लिए, उसे हासिल करने के लिए आए थे, लेकिन इसे समझना हर किसी के बस की बात नहीं। तो मुझे लगता है कि शायद ये लोग कंफ्यूज होकर एक ऐसे लूप में फंस गए जहाँ इनकी मौत
मौत हो गई और तब से लेकर आज तक ये लोग ऐसे ही यहाँ वहाँ मंडराते हुए आ रहे हैं और जिन्हें मिल गया वो आगे तो बढ़ गए लेकिन फिर उनकी बॉडी जवाब दे गई। यहाँ पे वो जो कल्टीवेटर ज़ियाओ थी वो कहने लगती है कि अच्छा तो असल में तुम स्क्रप्चर के लिए यहाँ पे आए हो, जिस पर वो स्माइल करता और कहता है कि हाँ आपको भी तो इससे फायदा है। इस दौरान ये लोग आगे बढ़ने लगते हैं कि तभी इनके रास्ते में एक टाइम फॉर्मेशन मौजूद था जो कि एक माउंटेन के ऊपर लगाया गया था और यहाँ पे पवेलियन मास्टर एक वुड के पीस को बाहर निकालता है जो कि एक एंशिएंट टाइम का ट्रेजर है और कल्टीवेटर ज़ियाओ देखकर कहने लगती है कि लगता है कि तुम समझ गए हो कि ये जो फॉर्मेशन है इसे मैं अपने दम पे तो तोड़ नहीं सकती, तो मुझे ट्रेजर की जरूरत पड़ेगी। जिसपे वो कहने लगता है कि आप बस इससे शुरू कीजिए, मैं अपने बाकी के ट्रेजर्स को भी इसमें लगा दूंगा। अब यहाँ पे वो बिल्कुल ऐसे ही करती है जहाँ पे वो अपनी ऑरा की मदद से सबसे पहले रिस्ट्रिक्शंस को ट्रिगर करना शुरू करती है और फिर एक के बाद एक वो यहाँ पर अपने सारे ट्रेजर्स को इस रिस्ट्रिक्शन को तोड़ने में झोंक देता है, जिनमें से 3 तो सूडो निर्वाणा लेवल के ट्रेजर थे। लेकिन ये फॉर्मेशन थोड़ा सा ब्रेक तो होता है पर अगले ही पल ये वापस से दुगनी स्पीड के साथ रिकवर कर रहा था। ये देख के साथ ही लेडी ज़ियाओ यहाँ पे अपने दांतों को पीसते हुए फिर से अपनी ऑरा को यूज करती है, जिसके बाद फाइनली ये दोनों एंटर हो जाते हैं और तभी यहाँ पर अपना वांग लिन जो कि पीछे से इन्हें देख रहा था, इनके जाते ही ये अपना गेम शुरू करता है। सबसे पहले यहाँ पर बहुत से अमाउंट में और काफी हार्ड वाले रिस्ट्रिक्शंस को गेट के बिल्कुल सेंटर में लगाता है और बाकी के कुछ रिस्ट्रिक्शंस को वो लेफ्ट एंड राइट में भी लगा देता है और फिर बिना किसी की नजरों में आए चुपचाप उसके अंदर समा जाता है। अब जो कल्टीवेटर ज़ियाओ थी वो सीधा बीस्ट सोल की तरफ बढ़ती है जो कि यहाँ पर एक जाइंट से गेट के अंदर लॉक थी, लेकिन पवेलियन मास्टर अपने पास मौजूद एक सिल्वर कलर की जो कि एक लॉकेट के रूप में था उसका यूज करके उसके लिए गेट को तो ओपन कर देता है। लेकिन मनी वन वो स्माइल करता है और यहाँ पर वो आगे बढ़ते हुए कहने लगता है कि मुझे दाओ स्क्रिप्चर को समझना है क्योंकि समय बहुत कम, तो आपको जो चाहिए आप वो लीजिए और मुझे जो चाहिए मैं वो लेती हूँ, फिर हम दोनों यहाँ पे मिलते हैं। यहाँ पे वो लेडी ज़ियाओ भी काफी तेजी से सोल्स को कलेक्ट करने लगती है पर तभी वो कहती है कि नहीं मुझे तुम्हारे साथ जाना है, क्योंकि उसे इस पे शक हो चुका था पर अब तो बहुत देर हो चुकी थी। पवेलियन मास्टर स्माइल करते हुए कहने लगता है कि अब तो बहुत देर हो गई और फिर वो उसे उसी गेट के अंदर पूरी तरीके से लॉक कर देता है और हंसते हुए यहाँ पर इस माउंटेन से दूसरे की तरफ वो बढ़ने लगता है जहाँ पर अलग अलग डायरेक्शन से 7 कलर की लाइटनिंग आपस में फ्यूज होकर एक बहुत बड़े से पोर्टल को क्रिएट कर रही थी, जिसे देखकर पवेलियन मास्टर पागलों की तरह हंसते हुए उसके अंदर समा जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम वांग लिन को देखते हैं जहाँ पर अब वो भी यहाँ आ चुका था। सो होमीज हमारा आज का ये एपिसोड तो यहीं पे एंड होता है एंड आई नो कि वीडियो थोड़ी शॉर्ट है लेकिन आज के दिन के लिए मैनेज कर लो क्योंकि बहुत ही जल्द तुम्हारे लिए एक बहुत ही लॉन्ग वीडियो आने वाली है। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप कि तुम सबको आज की वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।